नमस्कार मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म वर्ष या जन्माष्टमी पर कुछ विचार आपसे साझा करने का मन हुआ और उसको लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कृष्ण के जीवन को हम देखेंगे तो सदैव कष्टमय उनका जीवन रहा। कारागार में पैदा हुए, जन्म लेते ही माता पिता से अलग हो गए। जहाँ उनका पालन पोषण हुआ तो थोड़ा बड़े होते ही राक्षस उनको मारने के लिए आए। उनके मामा ने अनेक प्रकार के षड्यंत्र उनको मारने के किए। उसके पश्चात बड़े हुए तो आप देखेंगे उनका ननिहाल इतना क्रूर कि उनको मारने को तत्पर था। तो धर्म की स्थापना के लिए स्वयं के मामा को उनको मारना पड़ा, राक्षसों को मारना पड़ा। बड़े हुए तो गोकुल भी छूटा, द्वारका आए और पूरे जीवन का दृश्य देखेंगे। महाभारत में पांडवों के साथ थे तो कष्ट ही था, परंतु इस सारी चीज़ों में, इन सारी समस्याओं के बाद भी कृष्ण सदैव मुस्कुराते दिखेंगे। उनका जहाँ कहीं भी वर्णन है वह यही है, स्मित हास्य के साथ उन्होंने गंभीर से गंभीर बात को गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी कही है। हम भगवान को याद करते समय उनकी इस प्रेरणा को अपने जीवन में उतार सकते हैं कि मुसीबत में भी मुस्कुराना, सदैव मुस्कुराना। जो भी परिस्थिति है मुस्कुराते हुए उसका मुकाबला करना, यह भगवान से सीखने योग्य बात है। आज हम जब अपने जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती है तो हमारा चेहरा लटक जाता है, मायूस हो जाते हैं। यह सब जो है, यह हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान का भक्त होने का मतलब भगवान जैसा होना, जैसा होने का प्रयत्न करना, कैसी भी परिस्थिति का मुकाबला मुस्कुराते हुए करना, यह भगवान कृष्ण से हमें सीखना चाहिए। दूसरा विषय है, भगवान जीवन में कभी रोए नहीं, परंतु जब सुदामा उनके सामने आए, बचपन के बाल सखा मित्र जब उनके सामने आए तो उनकी दशा देखकर बहुत रोए। मित्रता निभाना, संबंधों को निर्वाह करना, यह भी हमें भगवान कृष्ण से सीखना चाहिए। दोनों की परिस्थितियों में बहुत भेद होते हुए भी उन्होंने उस बाल सखा को उसी सम्मान के साथ, आदर के साथ ग्रहण किया। यह हमारे भी सीखने की बात है। आज हम सामान्य संसार में देखते हैं कि डेवलपमेंट होते ही हम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को भुला देते हैं। हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो यह चीज़ भी हमें उनसे सीखनी चाहिए। तीसरा एक और विषय आता है, महाभारत के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने है। अर्जुन भाव विहल हो रहे हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूंगा, कैसे तीर चलाऊंगा, और इनको मार करके अगर मैं राज्य भी पालूंगा तो उसमें सुखी कैसे रहूंगा। उस विभ्रम की स्थिति में भगवान कृष्ण जी ने जो संदेश दिया, आज जन्माष्टमी पर उसको याद करना भी प्रासंगिक लगता है। उन्होंने कहा, धर्म की स्थापना के लिए प्रिय से प्रिय व्यक्ति का भी वध करना पड़े तो वह करणीय है, वह योग्य है, वह पुण्य है। आज जब मोह से ग्रसित होकर के हम अनेक फैसले करते हैं और बाद में कष्ट पाते हैं, उस समय भगवान कृष्ण की इस उक्ति को याद रखना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार का वध, यह करणीय है। चौथी एक बात,
जो इस सारी चीज़ों से हमको समझनी चाहिए कि बिना युद्ध के शांति की स्थापना भी नहीं होती। आज जब कई बार अहिंसावादी या अतिवादी लोग कहते हैं कि शांति की स्थापना युद्ध के बिना होती है या बिना हथियार की होती है, या हथियार के बिना का समाज, बिना शस्त्रों का समाज, शांति प्रिय समाज, तो उस समय की इस बात से सीख लेनी चाहिए कि शांति की स्थापना के लिए भी शस्त्र आवश्यक है, और शस्त्र सज्जित होना मतलब अहिंसक होना नहीं है। अहिंसा की स्थापना भी तभी होगी जब आप में उसकी स्थापना की ताकत हो। उसके लिए संगठित और सशस्त्र होना यह महती आवश्यकता है। तो यह चारों बातें हम भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को मनाते समय याद रखें, इतना सा विनम्र निवेदन आप सबके सम्मुख किया है। बात अच्छी लगी हो अवश्य शेयर और लाइक करें। सादर धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।